आप शायद मानोगे भी नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे इंडिया में फुटबॉल क्रिकेट से काफी ज्यादा पॉपुलर था। फिर इस स्पोर्ट को हुआ क्या? So here I'm requesting you, please come and watch us in the stadium. As it rolled in somehow, and the referee says It's India who win the T20 World Cup after 17 years. The trot is over. India bow out of the tournament, but they do so having shown immense determination and energy. They'll hope to be back next time to take that one step further. Final score, Syria 1, India 0. Come to the stadium, beat on our face, scream at us, shout at us, abuse us. इंडियन फुटबॉल इंडियन क्रिकेट जितनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? एक तरफ हमारे इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री को हाथ जोड़ के बोलना पड़ रहा है कि प्लीज कम एंड वॉच अस इन द स्टेडियम। दूसरी तरफ क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम्स लाइक नरेंद्र मोदी स्टेडियम विद अ कैपेसिटी ऑफ 1,32,000 पीपल भी कम पड़ जाता है। एक तरफ हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। हमारे लिए तो एशियन गेम्स से क्वालिफाई होना ही बहुत बड़ी बात है। एक तरफ आईपीएल द इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, और दूसरी तरफ दी आईएसएल या इंडियन सुपर लीग के काफी सारे टीम्स प्रॉफिटेबल भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? देयर आर 5 मेजर रीजंस एंड द लास्ट वन विल रियली शॉक यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। वैसे मैंने सुना है कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब एक साथ करोगे तो ये वीडियो सबके फीड में अपने आप आ जाएगी। एनीवेज, वेलकम टू VMT स्पोर्ट्स, द होम फॉर ऑल एथलीट्स। उन 5 रीजंस को जानने से पहले आपको इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। There was a time when India was called the Brazil of Asia. Football first came to India in Calcutta during the colonial rule, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट्स ही खेलती थी। एनीवेज, जहाँ भी आर्मी की पॉपुलेशन ज्यादा थी वहाँ पर इंडियंस के बीच में फुटबॉल फेमस होने लग गया। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मद्रास एक्सेट्रा, और हर जगह छोटे छोटे क्लब्स बनते गए एंड विद टाइम वो बड़े बनते गए। लेकिन 1911 में एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से फुटबॉल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया। उस साल मोहन बगान पहली इंडियन टीम बनी टू विन दी IFS शील्ड। ये IFS शील्ड एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें 1911 के पहले सिर्फ ब्रिटिश टीम्स ही जीतती थी। इंडिया बीट ईस्ट यॉर्कशायर इन द फाइनल्स टू विन द टूर्नामेंट, और इस इंसिडेंट के बाद इंडिया में फुटबॉल एक वायरस की तरफ फैल गया। इस मैच के बाद हिंदू और मुस्लिम यूनिटी काफी बढ़ गई थी विच स्कैर्ड द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने इंडियन नेशनल टीम बनने ही नहीं दी, जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉल फैंस का जो पैशन था वो सिर्फ अपने क्लब्स तक सीमित रही, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज तक फेस कर रहे हैं। The AIFF और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन was introduced on 23rd June 1937, और 1948 के लंदन ओलंपिक्स में we played France but unfortunately lost in a very close match with a scoreline of 2-1. That means there was a point where India and France were equal in football. But just think for a second, अगर हम आज इंडिया और फ्रांस का फुटबॉल मैच करवा दें तो हम शायद ही जीतेंगे। पिछले 6 सालों में France has played 2 World Cup finals and 1 Euro semi-final, and India, we qualified for the Asian Games but lost all 3 of our matches. So what went so horribly wrong for Indian football? Anyways, 1950s और 1960s के बीच में we won the Asia Cup twice, और 1950 में इंडिया पूरे एशिया में ऐसी अकेली टीम थी जिसको वर्ल्ड कप के लिए इनवाइट मिला था, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था Olympics. Even our ex-Indian football team captain Sunil Chhetri said that if India would have played, it would have had a huge impact. Anyways, let's begin with the 5 insane reasons why Indian football is in such a miserable condition. अब आप बोलोगे कि 1983 में इंडिया वन द वर्ल्ड कप और इसलिए क्रिकेट इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन 1951 में 32 years बिफोर इंडियन फुटबॉल टीम वन द एशियन गेम्स। दिक्कत थी कंसिस्टेंसी की। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट post the 1983 World Cup, 1985 World Championship of Cricket, 1988 Asia Cup, 1991 Asia Cup, 1993 Hero Cup, 1995 Asia Cup, 1998 Coca-Cola Cup, 1998 Independence Cup. Now look at the major trophies won by Indian football before the 2000s. 1951 Asian Games Gold, 1962 Asian Games Gold, 1964 AFC Cup runners up. Only 3 major titles. हमारे फुटबॉल में दिक्कत थी कंसिस्टेंसी की, लेकिन कंसिस्टेंसी क्यों नहीं थी? That brings me to my second reason.
हमारे देश में कोचेस की बहुत बड़ी दिक्कत थी। 1950s और 1960s के बीच में हमारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाता है सैयद अब्दुल रहीम जी को, an amazing coach with mind-blowing tactics. But unfortunately, he passed away on June 11th, 1963. And after his death, India changed 40 coaches, but they could not find the right fit क्योंकि ये कोचेस फॉरेनर थे and they could not understand the Indian philosophy. 1990s के पहले हमारे देश में एक प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम थी ही नहीं, जिसकी वजह से कोचेस की क्वालिटी बहुत बेकार थी और ग्रास रूट लेवल में कोचेस थे भी नहीं, ड्यू टू विच चिल्ड्रन could not pick up the sport at a young age. One of the biggest challenges फुटबॉल में ही नहीं सारे स्पोर्ट्स में is infrastructure. मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। 2021 में I was the captain of Karnataka's under-16 फुटबॉल टीम और हमारा टूर्नामेंट था तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में called Tirupur. We took a train from Bangalore and reached Tirupur at around 10 AM, where a bus had come to pick us up and drop us at the venue. We were told that the accommodation and tournament will take place in a government school, where kids were not coming due to COVID. Now, if you go to a different state to play a tournament, you at least expect basic facilities, and so did my team and I. But to our surprise, we were told that there is no place to sleep and we have to sleep on the classroom tables or the floor. The floor was so hard and cold, so we took out our towels, placed them on the floor, put our clothes on that and slept. और ये सब मैच के एक रात पहले हो रहा था. Next day when we went to play, the ground was neither grass nor turf. It was a muddy, uneven ground. चलो वो भी ठीक है. The ground was so uneven that when my teammates and I fell, we badly injured ourselves. और बाकी सारे states के players faking their ages की बात ना ही करूँ तो बेहतर है. अगर ऐसी facilities होंगी तो इस स्पोर्ट का विकास कैसे होगा? और इंडिया में ऐसे कई सारे एथलीट्स हैं अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स जिनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है. और अगर आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार वालों के साथ ऐसे कुछ हुआ है तो कमेंट्स में अपनी पूरी कहानी अच्छे से बता दीजिए टू स्प्रेड एज मच अवेयरनेस एज पॉसिबल. ISL was founded on 21st October 2013, my brother's birthday, and this tournament was a great initiative to boost the football in the country. लेकिन ISL के पहले ऐसे कितने प्रोफेशनल वेल रेगुलेटेड लीग्स थे? चलो जो गया सो गया. Let's just compare the ISL with England's English Premier League, the English Premier League, England and the world's most popular football league. और Indian Super League में ऐसा क्या फर्क है that makes the EPL a global success and ISL a national failure? EPL का सीजन अगस्त से मई तक लगभग 9 से 10 महीने चलता है, जिसमें हर टीम 38 मैचेस खेलती है. ये प्लेयर्स को ज्यादा मैचेस के जरिए एक्सपीरियंस और मैच फिटनेस बनाए रखने का मौका देता है. इसके मुकाबले ISL सिर्फ 5 महीने अक्टूबर से मार्च चलती है और टीम्स को सिर्फ 20 से 24 मैचेस मिलते हैं, जो डेवलपमेंट और फैन एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा लिमिट करती है. EPL का एक और यूनिक फीचर है प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम, जिसमें बॉटम 3 टीम्स लोअर लीग में चली जाती हैं और लोअर लीग के टॉप 3 टीम्स EPL में आ जाती हैं, जबकि ISL में पिछले 6 सालों तक ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं. बट नाउ टीम्स गेट प्रमोटेड एंड रेलीगेटेड टू एंड फ्रॉम द आई लीग. लास्टली EPL की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बड़ी एडवांटेज है. ये लीग 200 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट होती है और हर वीक मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है. ये टॉप प्लेयर्स और स्पॉन्सर्स को भी अट्रैक्ट करता है. दिस इज वेयर ISL लैग्स बिहाइंड. बैंगलोर फुटबॉल क्लब को छोड़ के बाकी सारी टीम्स लॉस में हैं. 2022 और 23 में AIFF का टोटल रेवेन्यू था 137 crores with an expense of 152 crores. That means a loss of 15 crores. And BCCI made a revenue of 16,493 crores with a profit of 8,993 crores. अब आप डिफरेंस देख ही सकते हो. एक IPL मैच से कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा? टेक अ रैंडम गेस. इट्स अराउंड 130 crores. और ISL की टोटल रेवेन्यू 2024 में सिर्फ 400 करोड़ थी. मतलब जितना रेवेन्यू ISL पूरे साल में बनाती है उतना रेवेन्यू IPL के सिर्फ 3 मैचेस से जनरेट हो जाता है. लेकिन ऐसा क्यों? व्यूअरशिप. IPL की एवरेज ऑफलाइन अटेंडेंस 30,000 है और ISL की सिर्फ 13,000 है, लेकिन व्यूअरशिप इतनी कम क्यों है? क्वालिटी. वॉच दिस स्मॉल बट रियली इंटरेस्टिंग क्लिप ऑफ सुनील छेत्री फ्रॉम राज समानी's podcast. So why do people not watch Indian football much? Because आपके पास 2 घंटे हैं, example, and you want to consume something on telly or on phone, and you have an option of different things to consume. Wouldn't you pick the best quality as what you think? आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि यार ये टॉप क्वालिटी की चीजें मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, मेरे पास 2 ही घंटे हैं आज, कि सबके पास तो कम ही घंटे हैं दिन में, मैं ये देख लूंगा. So when somebody has an option of watching Mbappe and Messi,
why would he or she choose to watch ISL? And when I tell this to my boys, I said, don't feel bad. If even tomorrow you are there, imagine, and you go and you make yourself as a third person, आपके दिन में 2 ही घंटे हैं, आप सुबह काम के, आप वापस आए, ये आप बैठ गए, लगा लो 7 बजे, आपको 2 घंटा कंज्यूम करना है कुछ, आपके पास ऑप्शन है प्रीमियर लीग का मैच आ रहा है, आर्सेनल मैन सिटी आर प्लेइंग, टफ गेम, और आपके पास ऑप्शन है BFC and Hyderabad are playing. Unless you are a BFC fan or a Hyderabad fan or a genuine ISL fan, or you're the one who flips, a lot of players flip, 20 minute या 20 minute. If you are normal, then you would spend time watching World class Saka. football. You're watching Messi. Just being patriotic doesn't mean कि भाई आप क्वालिटी छोड़ के सिर्फ यही देखते रहोगे, पॉसिबल नहीं ना इंसान के लिए. आई होप आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछ लेना. ऑल्सो डू लेट मी नो व्हाट स्पोर्ट और व्हाट टॉपिक यू वांट टू वीडियो ऑन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. प्रेस द बेल आइकन, आपका ही फायदा. थैंक यू फॉर वॉचिंग VMT स्पोर्ट्स. आई एम श्योर आई विल सी यू in the next video.